आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत इबिक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़े हैं। 12 दिनों से लगातार बढ़ रही है कीमतें। दिल्ली में पेट्रोल 90 के पार पहुंच चुका है। जी हाँ, कई शहरों में पेट्रोल 100 के पार भी है। तो ये बड़ी खबर, क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और आम लोग भी इसको लेकर काफी परेशान चल रहे हैं और उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि इतनी कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। वृद्धि लगातार हो रही है, क्योंकि दिल्ली की अगर बात कर ले तो पेट्रोल देखिए 90 के पार है, जबकि डीजल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। तो कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 के पार भी जा चुका है। तो ये बड़ी खबर, क्योंकि पेट्रोल ने तो शतक लगा दिया है। बिल्कुल, दिल्ली में पेट्रोल 90 के पार हो चुका है। मुंबई में 97 रुपए है, कोलकाता में 91 के पार है, चेन्नई में 92 के पार है, लखनऊ में 88 के पार है, जबकि जयपुर में 97 रुपए के पार बिक रहा है पेट्रोल। वहीं बात करें पटना की, तो पटना में 90 रुपए के पार है 1 लीटर पेट्रोल। गुवाहाटी में 87 रुपए से ज्यादा की कीमत है 1 लीटर पेट्रोल की। भोपाल में 98 रुपए से ज्यादा है पेट्रोल, जबकि चंडीगढ़ में 87 रुपए से ज्यादा बिक रहा है पेट्रोल। तो 6 तस्वीरें अभी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन देश के महानगरों की स्थिति क्या है, कहां पर पेट्रोल की कीमत कितनी है, यह जानना बेहद जरूरी है। इसलिए आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि देश के हर राज्य, हर हिस्से में क्या है इस वक्त पेट्रोल की कीमत। तो नजर डालिए, देखिए 32 का पेट्रोल 100 में आखिर क्यों? तो पेट्रोल की कीमत दरअसल 31.82 प्रति लीटर है। ये जो मेन इसकी जो कीमत है, बेस प्राइस, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन माल भाड़ा जोड़िए, 28 पैसे प्रति लीटर इसमें इजाफा होता है प्रति लीटर के हिसाब से। अब अगर आगे बढ़ें तो यह समझना बेहद जरूरी है कि 32 रुपए का जो पेट्रोल है वो 100 तक क्यों पहुंच गया। तो इसमें जोड़ते चले जाइए। उत्पाद शुल्क की बात करें, देखिए केंद्र सरकार 32 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से उत्पाद शुल्क इसमें और ऐड कर लीजिए। ये कीमत इस तरह से बढ़ रहा है। जबकि अगर हम डीलर की बात कर ले तो डीलर्स का जो कमीशन होता है उसको भी जोड़ना अनिवार्य है। वो बैठता है 3 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर। और देखते जाइए, ये तो केंद्र की बात होगी। अब राज्यों की बात करते हैं। तो राज्यों का टैक्स इसमें से 20 से 36% तक राज्य वसूलते हैं प्रति लीटर के हिसाब से। अब समझिए कि 32 रुपए का जो पर लीटर पेट्रोल है उसकी कीमत आखिर 100 के पार कैसे चली गई। तो ये केंद्र और प्लस राज्य और उसमें कमीशन जो डीलर्स का होता है उसको ऐड करते हैं। इस हिसाब से 100 के पार ये चला जाता है, जिसका बेस प्राइस 32 होना चाहिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। देखिए लगातार जो हम आपको बता रहे हैं, कई शहरों में पेट्रोल 100 के पार। शाजिया, श्रीगंगानगर की स्थिति क्या है, आप बताएं। बिल्कुल, श्रीगंगानगर में पेट्रोल 100 के पार है। देश भर के अलग अलग राज्यों की स्थिति, ताजा अपडेट हम आपसे साझा कर रहे हैं। देश भर के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम जो है उनमें इजाफा हुआ है। इस बीच बड़ी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। श्रीगंगानगर में पेट्रोल 100 के पार पहुंच चुका है। आप समझिए 100 रुपए के पार बिक रहा है 1 लीटर पेट्रोल। यानी कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं अपनी स्कूटी में, बाइक में, गाड़ी में, तो आपको 100 रुपए देने होंगे। यदि आप श्रीगंगानगर में रहते हैं, वहीं मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बुरहानपुर में 100 रुपए से ऊपर है पेट्रोल। बिल्कुल। तो लगातार बालाघाट की बात कर ले तो देखिए 100 के पार यहां भी है। 100 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर। श्रीगंगानगर 100 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर ये पेट्रोल की कीमत है। जबकि हनुमानगढ़ राजस्थान की बात कर ले तो 100 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से। तो तेल लगातार आंसू निकाल रहा है। कई शहरों में पेट्रोल ने शतक जड़ दिया है। और पन्ना की बात कर ले, एमपी पन्ना, 100 रुपये 45 पैसे यहाँ की कीमत है। छिंदवाड़ा की बात करें तो 100 रुपये 32 पैसे। नीमच 100 रुपये 19 पैसे। आम जनता पर महंगाई की मार। लगातार 13वें दिन बढ़ा पेट्रोल डीजल के दाम। कई जगहों पर पेट्रोल 100 के पार। बढ़ती महंगाई के लिए कौन जिम्मेदार? देश में पेट्रोल के दाम में आग लगी है। कहीं पेट्रोल 90 के पार है तो कहीं शतक जमाकर पारी को आगे बढ़ा रहा है। लगातार 13 दिनों से हर रोज पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जो पेट्रोल 8 फरवरी को दिल्ली में 86 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर बिक रहा था, वहीं 13 दिनों बाद आज 90 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। यानी महज 13 दिनों में करीब 4 रुपए प्रति लीटर का इजाफा।
टैक्सेस जो है, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हो, वो रिड्यूस करें पेट्रोल और डीजल की। देखिए, आज की तारीख में जनता की कमाई कम हुई है कोरोना के कारण, धीरे धीरे कमाई बढ़ रही है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल के हाई एक्सपेंसेस जनता को परेशान कर रहे हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर में पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंच गया है, तो मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल 100 का आंकड़ा छू गया है। डीजल के दामों में भी पेट्रोल जैसी उछाल देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल ये है कि एक ही देश में अलग अलग हिस्सों में आखिर पेट्रोल डीजल के दामों में अंतर क्यों है? मसलन अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पेट्रोल की कीमत 83 रुपए 48 पैसे है, तो राजस्थान के श्री गंगानगर में 100 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर है। मतलब एक ही देश के दो जगहों पर पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब 17 रुपए प्रति लीटर का अंतर है, जिसका मतलब साफ है कि पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की वजह सिर्फ केंद्र सरकार नहीं है, बल्कि राज्य सरकार भी है। देश में पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा वैट राजस्थान में लगता है और इसलिए देश भर में सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में है। राजस्थान में पेट्रोल पर करीब 36% वैट लगता है, जिससे साफ जाहिर है कि पेट्रोल डीजल पर बढ़ती महंगाई की मार से जनता को बचाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को जिम्मेदारी लेनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। इस बीच हमें राजनीति भी देखने को मिल रही है, उस राजनीति पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आम आदमी का दर्द क्या है वो आपको दिखाते हैं। तो बहुत परेशानी है आम आदमी के लिए। पेट्रोल लेना मतलब समझिए तो इम्पॉसिबल होने जा रहा है कुछ दिनों में। सरकार को इस पे ध्यान देनी चाहिए कि हम लोग रोज चलते हैं मोटरसाइकिल से, तब इसमें 100 रुपया में यदि 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा तो सोचिए कि हमारे ऊपर कितना महंगाई का बोझ पड़ गया है, और आम आदमी के लिए तो बहुत बड़ा परेशानी है ये। कच्चा तेल जो है वो बाहर जबकि दाम कम हुआ है, तब फिर इस टाइम पे बढ़ना ये तो एकदम इलॉजिकल बात है। तो ये चीज मतलब इस पे ध्यान देना चाहिए। अभी का जो सरकार है इसको ब्लेम करने से तो नहीं कम हो जाएगा। 40 रुपए पेट्रोल था, आज 90 रुपए हो गया। गैस जो है 350 रुपए था, आज 900 रुपए मिल रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप चले जाइए, पाकिस्तान में, थाईलैंड में, बैंकॉक में 30 रुपए 35 रुपए है। आखिर क्या कारण है कि ये भारत में ये 80 रुपए 90 रुपए पेट्रोल मिल रहा? कहीं न कहीं आखिर भ्रष्टाचार तो है, कहीं न कहीं चोरी तो है, कहीं न कहीं तेल में, पेट्रोल में, गैस में घोटाला तो है। अगर नहीं होता तो आम पब्लिक को इतना तकलीफ नहीं सहना पड़ता। और देखिए, दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो अमरदीप जुड़े हुए हैं, और साथ ही कोलकाता की बात कर लें पश्चिम बंगाल की तो श्वेता यहां से जुड़ी हुई हैं। पहले राजस्थान का रुख करते हैं, क्योंकि देखिए राजस्थान में लगातार प्रदर्शन हो रहा है, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। अमरदीप, लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है राजस्थान में, उसी की सरकार है, और हमने अभी दर्शकों को थोड़ी देर पहले ग्राफिक्स के माध्यम से हमने बताया भी कि आखिर ये कीमत इजाफा क्यों हो रहा है, और देश के अलग अलग हिस्सों में दो तरह की कीमत क्यों है। नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें तो 83 रुपए, जबकि राजस्थान की बात कर लें कई हिस्सों पे 100 से ज्यादा है। तो देखिए, वैट की सबसे बड़ी बात करनी होगी, और दर्शकों को भी बताना होगा, आम जनता को बताना होगा कि केंद्र वैट वसूलती है और राज्य सरकार भी। तो राज्य सरकार वैट ज्यादा वसूल रही है, और लिहाजा कीमत हम देख सकते हैं कि जो कम किया जा सकता है वो कम नहीं हो रही है। तो सियासत, ये तेल को लेकर पॉलिटिक्स आखिर क्यों कर रहा है विपक्ष, कांग्रेस पार्टी, ये समझना होगा। अभी क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं जयपुर में और पूरे राजस्थान में, अमरदीप? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल छोटी चौपट पे, बड़ी चौपट पे मैं मौजूद हूं, जहां से पैदल मार्च किसानों का चल रहा है। लेकिन उससे पहले आपको ये चीज बता दूं कि जो पेट्रोल की लेकर के बातचीत है, और पेट्रोल को लेकर के जहां स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है वो यहां पे बढ़ा हुआ दिखाई दिया है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर पेट्रोल की कीमतें हैं तो वो श्री गंगानगर है, और गंगानगर सीमावर्ती इलाका है, पंजाब से सटा हुआ इलाका है। वहां सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में पेट्रोल की कीमत है, क्योंकि कोरोना टैक्स जो है वो राजस्थान ने लगा है। कोरोना टैक्स के अलावा पेट्रोल डीजल पे जो वैट है, सेस है, वो बहुत ज्यादा लगा हुआ है। दूसरी सरकारें, अगर आसपास की सरकारों की बात करें, हरियाणा की बात करें जो प्रदेश से सटा हुआ है, या मध्य प्रदेश की बात करें, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल पर सेस को कम करने का काम किया है।
ठीक है, इसके अलावा विजुअल्स भी आप देख सकते हैं, आप दिखाऊंगा, कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि विजुअल्स आप जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पैदल मार्च जरूर चल रहा है, लेकिन जब पेट्रोल डीजल की बात आती है तो राज्य सरकार उस पर चुप रहती है, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पेट्रोल की कीमत अगर है तो वो राजस्थान में है, श्रीगंगानगर में है। श्रीगंगानगर में 100 से ऊपर का आंकड़ा छुआ हुआ है। लेकिन इन तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि जब आसपास के प्रदेशों में राज्य सरकार ने सेस कम किया है, टैक्स कम किया है पेट्रोल डीजल पर, तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता? हरियाणा में टैक्स कम हुआ है, हरियाणा के अलावा जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ कम दिखाई दे रही है। तो यहाँ जब हरियाणा में कम दिखाई देती है, मध्य प्रदेश में कम दिखाई देती है, तो राजस्थान में वो कम क्यों नहीं हो सकती? ये सवाल राज्य सरकार से भी है। लेकिन फिलहाल पैदल मार्च किसानों के लिए हो रहा है, कांग्रेस का है, बड़े तमाम नेताओं को यहाँ शामिल होना था, क्यों वो एन वक्त पर नहीं आए और पैदल मार्च में शामिल नहीं हुए, ये भी सवाल है। क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो अदावत रही है पुरानी, जिस तरीके से सचिन पायलट कल चाकसू में किसान सभा को संबोधित कर रहे थे, शक्ति प्रदर्शन उन्होंने एक तरीके से किया, वापस से वही चीजें मंच से दोहराई गई जो एक साल पहले बाड़ेबंदी। जी एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी। मेरी सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, उनका रुख मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान से ही राजस्थान में सबसे ज्यादा वैट वसूला जा रहा है। बड़ी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। राजस्थान में पेट्रोल पर 36% वैट लगाया जा रहा है, डीजल पर 26% वैट लगाया जा रहा है। आप समझिए कि आखिर मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं। एक तरफ जनता की बात करते हैं, जनता की परेशानियों की बात करते हैं, दूसरी तरफ सबसे ज्यादा वैट जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार है राजस्थान में, मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, और सबसे ज्यादा वैट लगाया जा रहा है राजस्थान में ही। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम ने आसमान छू लिया है। जी हां, तो देखिए कई शहरों में पेट्रोल का शतक तो है, लेकिन प्रदर्शन किया जा रहा है। जो विपक्ष पेट्रोल डीजल को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, या देश के कुछ और हिस्सों में हम बात कर लें, लेकिन यह समझना जरूरी होगा कि देखिए बेस प्राइस अगर 32 के आसपास है, उसके बाद से वैट केंद्र की तरफ से लगता है, राज्य की तरफ से लगता है, डीजल का कमीशन जुड़ता है, उसके बाद 100 के पार जाता है। तो ये राज्य सरकार के अधीन भी तो है। अगर आप चाहें तो अपने जो राज्य के लोग हैं उनको आप निश्चित तौर पर फायदा दे सकते हैं, आप अपना वैट कम करें। देखिए पेट्रोल की कीमत अगर बात करें, कच्चे तेल की कीमत लगातार बढ़ी हुई है, इस वजह से भी कीमतों में इजाफा हमने देखा है। इस साल कच्चा तेल 23% तक महंगा हुआ है, यह भी हमें समझना होगा। तो लगातार आखिर वजह क्या है इसके पीछे, महंगाई के पीछे, तो ये समझना होगा। ये मुख्य वजह हैं, ये फैक्टर है। बिल्कुल, देश भर के अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दामों ने आसमान छू लिया है। इस बीच जनता राज्य सरकार से भी सवाल कर रही है, जनता केंद्र सरकार से भी सवाल कर रही है। राज्य सरकारें हम देख रहे हैं कि बचती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार की ओर से दलील दी गई है कि कच्चे तेल की कीमत में इजाफा हुआ है। देखिए हमारे साथ बीजेपी नेता नरेंद्र तनेजा जी जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप देखिए पेट्रोलियम मामलों के जानकार भी हैं, जो अभी कीमत लगातार इजाफा हो रही है सर, कई शहरों में हमने देखा कि शतक भी जड़ दिया है पेट्रोल की कीमतों ने, लेकिन दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। इसको लेकर प्रदर्शन भी हो रहा है, केंद्र, राज्य, वैट, डीलर्स, कमीशन सब कुछ मिला लें तो 32 से ये 100 पहुंच जाता है। ये मुख्य वजह क्या है, और इसको लेकर विपक्ष की जो राजनीति है वो भी हमें देखने को मिल रही है, तो इसको लेकर सियासत क्यों सर, वजह क्या है? नहीं, देखिए बड़ी दो वजह हैं, मुख्य कारण उसके दो हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस समय कच्चे तेल की कीमत $65 प्रति बैरल पहुंच गई है, बढ़ गई। पिछले हमने देखा है कि पिछले मात्र जो है 30 दिन के अंदर 30% की बढ़ोतरी हो गई है। दूसरी बात यह है, जो कीमत तय की जाती है कच्चे तेल से नहीं की जाती। दुनिया में पेट्रोल की कीमत कितनी है, दुनिया में डीजल की कीमत उतनी है, और वो उसमें भी काफी बढ़ोतरी हुई है। कारण यह है कि पूरे उत्तर यूरोप और अमेरिका के अंदर सर्दी पड़ रही है, जिससे कीमतें बढ़ी हैं, क्योंकि तेल के कुओं में उत्पादन लगभग ठप हो गया। लेकिन दूसरी बड़ी जगह जरूरी है समझना कि जो टैक्स लगता है, 60% टैक्स राज्य सरकारों का है। 60% टैक्स जो वो राज्य सरकारें लेती है, केंद्र तो सिर्फ एक्साइज है, और जो केंद्र एक्साइज लेता है उसमें से भी 41% राज्यों को जाता है। राजस्थान
जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे 36% टैक्स है। जी नरेंद्र जी, आपकी बात हम और आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन आम जनता, आम आदमी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार को कितना समझ पाएगा, क्योंकि उसकी जेब पर तो मार पड़ रही है। हर रोज 100 रुपए के पार पेट्रोल के दाम हो गए हैं। आपको नहीं लगता कि बंगाल चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आम आदमी के लिए जो टैक्स का पैसा जो केंद्र पे आता है, जो भी आता है, वो आम आदमी पे लग रहा है। आज करोड़ों की तादाद में एलपीजी सिलेंडर दिए जा रहे हैं, करोड़ों की तादाद में टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, करोड़ों की तादाद में लोगों को हेल्थ स्कीम दी जा रही है, करोड़ों की तादाद में खर्चा करके सड़कें बनाई जा रही हैं। लोगों को पता है जो टैक्स का पैसा केंद्र सरकार पे आता है वो आम आदमी के लिए है, खास आदमी के लिए नहीं है। लेकिन राज्य सरकारें जो आकर के राजनीति कर रहे हैं, खुद कांग्रेस को आप उठा के देखिए 36%। इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं टैक्स है तो वो राजस्थान में है। जितना टैक्स पेट्रोल पर लीटर लग रहा है उसका 62% राजस्थान सरकार लेके जा रही है। अब वो वही आके प्रदर्शन कर रहे हैं, जो डाका डाल रहे हैं वही आके प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस बात का खुलासा नरेंद्र जी, निश्चित तौर पर आपने कई फैक्टर्स को बताया और दर्शकों को जानकारी साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। अब हम रुक करेंगे कोलकाता का। कोलकाता से हमारी सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लगातार कई दिनों से हैं और हर खबर पर दर्शकों को अपडेट साझा कर रही हैं। लेकिन श्वेता, समझना चाहेंगे कि ममता की राजनीति भी हमें देखने को मिल रही है। आज जब प्रधानमंत्री के साथ शामिल होना था तो उन्होंने इनकार किया है, एक बात। दूसरी बात कि पेट्रोल डीजल को लेकर जो विपक्ष अभी धरना प्रदर्शन कर रहा है, चाहे राजस्थान में या फिर पश्चिम बंगाल में, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन से हासिल क्या होगा? राज्य सरकार के अधीन भी तो वैट है, वैट आप कम करिए और अपने लोगों को राहत दीजिए, सिंपल। बिल्कुल आशुतोष, लेकिन जो लोगों की नाराजगी है वो सिर्फ केंद्र सरकार या सिर्फ राज्य सरकार से नहीं है। राज्य सरकार की जितनी जवाबदेही बनती है उतनी केंद्र सरकार की बनती है, और जितनी केंद्र सरकार की बनती है उतनी राज्य सरकार की भी बनती है। और आम जनता इन राजनीति से परे वो ये समझने की कोशिश करती है कि उनकी जेब पर प्रति लीटर कितना पैसा देना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको मीटर दिखा दूं। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो 91 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल हो चुका है यहाँ, और डीजल की बात करें तो 84 रुपए डीजल के दाम हो चुके हैं। लोगों की जेब पर मार तो जरूर पड़ रही है, लेकिन सोचना यही होगा कि सिर्फ और सिर्फ ये केंद्र सरकार की जवाबदेही नहीं है। राज्य सरकारों को भी अगर उनको अपने राज्य के लोगों को राहत देनी है तो वो उस पर वैट कम कर सकते हैं, और साथ ही केंद्र सरकार को भी सोचना होगा कि आम लोगों पर महंगाई की जो मार पड़ रही है, जिस तरह से पेट्रोल सेंचुरी लगाने के करीब है, ऐसे में उनकी परेशानी बढ़ना। लेकिन श्वेता, ममता बनर्जी तो श्री राम के नारों